नमस्कार, अनसंग न्यूज़ के साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम प्रेजेंट टाइम में जंतर मंतर पर उपस्थित हैं और यहाँ पर कई लोग आए हैं, हज़ारों की संख्या में लोग हैं। आप सभी लोगों को पता है कि सोनम वांगचुक का आज 20वां दिन है, जिसके कारण वो जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक पर हैं और लगातार हंगर स्ट्राइक बढ़ता जा रहा है। और अभी तक सरकार के द्वारा कुछ भी सुध नहीं लिया गया है, नई सरकार के द्वारा कुछ अल्टीमेटम दिया गया है और नई सरकार के द्वारा कुछ भी संज्ञान लिया जा रहा है, जिसके कारण सोनम वांगचुक जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दें या फिर सरकार के जो लोग हैं, मंत्री विधायक सांसद, वो भी उनसे मिलने का काम नहीं कर रहे हैं। लगातार उनका हंगर स्ट्राइक है और आज 20वां दिन है और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में, जैसा हम कैमरामैन से कहना चाहते हैं चारों तरफ से दिखा दें, बहुत संख्या में आए हैं, बहुत लोग दूर दूर से आए हैं और यहाँ पर कई प्रकार से लोग पोस्टर के जरिए, कुछ लोग साइन के जरिए और जो शिक्षा का मूल मुद्दा है उसको लेकर स्ट्राइक पर हैं। अब यहाँ पर भैया जी हैं, हम इनके बारे में जानते हैं। आप पोस्टर के माध्यम से देख सकते हैं इनका जो नारा है, हर मूल समस्या का समाधान शिक्षा। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, इनका क्या समस्या है और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये स्ट्राइक पर क्यों है। भैया बहुत बहुत नमस्कार, आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम अश्वनी कुशवाहा है। मैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। तेजी से आप बोलने का काम। मैं फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। अश्वनी कुशवाहा मेरा नाम है। जी जी। मैं यहाँ जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ है तब से लगातार मैं इनके साथ में हूँ। मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे आज 20 दिन हो गए मुझे। 20वां दिन आपका चल रहा है यहाँ प्रेजेंट टाइम में। तो आपको क्या ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं? ये मेरी कोई निजी लड़ाई नहीं है जी। वहाँ सोनम वांगचुक जी जो 20 दिन से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, उनकी निजी लड़ाई नहीं है। इस देश का युवा जो हंगर स्ट्राइक पर बैठा है, युवतियाँ बैठी हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, बेटियाँ बैठी हैं, वो उनकी निजी लड़ाई नहीं है। वो लड़ाई इस देश के भविष्य की है। एजुकेशन मस्ट बी प्रायोर इन इंडिया। इस देश में, भारत में जब शिक्षा प्राथमिकता से ली जाएगी तो ये देश विश्व के तमाम उन देशों की तुलना में बराबरी करने की क्षमता रखेगा जो आज इस देश से 50 साल आगे जी रहे हैं। जहाँ जहाँ एजुकेशन को प्रायोरिटी मिली, वो देश उन चीज़ों को जी रहे हैं जिनको हम आज सपने में भी नहीं देख पा रहे हैं। तो उस एजुकेशन को बल देने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। आपको क्या लग रहा है, शिक्षा को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही है देश में? क्योंकि अनपढ़ और जाहिल लोग उस सियासत की गद्दी पर बैठ गए ना। आपको कैसे लग रहा है? तो आप बताइए कि लगातार सरकार फिर जीत कैसे रही है? देखिए, ये कई लोगों का कहना ये भी है कि ईवीएम की व्यवस्था से हाईजैक है और मैं ये मानता हूँ ईवीएम इसका विशेष रूप नहीं हो सकता। इस देश में बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस देश के आवाम को आज देख लेनी चाहिए कि मौलिक अधिकार होने के बाद भी आज शिक्षा के लिए सड़कों पर हमें उतरना पड़ रहा है। और आज़ादी की ये दूसरी लड़ाई, मैं से दूसरी आज़ादी की लड़ाई बोलता हूँ, बिकॉज उस समय जब आज़ादी मिली 1947 में, इस देश में हम लोगों ने अंग्रेजों से आज़ादी पाई, लेकिन व्यवस्थाएं आज भी वही कायम हैं। वर्तमान सरकार के अधीनस्थ उपस्थित तमाम वो लोग जो वहाँ सियासत की गद्दियों पर विराजमान हैं, उसमें से तमाम बलात्कारी, अत्याचारी, मर्डरर, तमाम लोग उस सरकार के अधीन बैठे हुए हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और इस देश के गरीब पर वो ठेला मजदूरी करने वाला जो व्यक्ति है और उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाता है, उसके साथ शोषण होगा। अच्छा, ये जो सरकार को हिम्मत कहाँ से आ रही है कि जो गरीबों का झोपड़ियाँ उसको तोड़ दी जाए, झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दी जाए, उनको घरों को बुलडोजर चलाए, तो हिम्मत सरकार के पास आती क्यों है, कैसे आती है? जब एक तरफा विजय जब होने लगती है तो सियासत की गद्दियों पर विराजित लोग जो है बौखला जाते हैं। तो एक तरफा विजयी क्यों हो रहे हैं लोग, इसका क्या रीजन है? क्यों कहीं लोग धर्म और जाति के कारण तो नहीं बट रहे हैं, कहीं लोग धर्म के कारण कहीं एक तरफा पार्टी को तो वोट नहीं दे रहे हैं? इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, वर्तमान शरीर के अधीनस्थ ये बात कही जाती है कि अंधभक्त और चाटुकारों द्वारा ये बात आती है। पहले मर्यादित मर्यादित पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम हम बड़े गर्व गौरवान्वित के साथ लेते थे। आज जब उनका नाम कहीं आता है तो दहशतगर्दी महसूस होती है। लगता है कि कहीं एक नारा इस देश में कहीं एक अवैचारिक क्रांति ना ला दे। तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस देश के अंधभक्त और चाटुकारों द्वारा बनाई गई। वर्तमान सरकार तो मनवाद और सामंतवाद को स्थापित करना चाहती है, वो तो स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य मानिएगा कि इस देश का युवा इतना सब कुछ देखने के बाद भी खामोश था। अब खामोश नहीं है, ये हम भी जानते हैं, क्योंकि क्रांतिकारी, वैचारिक क्रांतिकारी व्यवस्था का आगाज़ हो चुका है सोनम वांगचुक और अभिजीत दीप के द्वारा। इस देश में, इस देश की राजधानी दिल्ली पर जो जंतर मंतर पर ये जो प्रोटेस्ट आप देख पा रहे हैं, इस देश का हर एक व्यक्ति जो इस प्रोटेस्ट में सम्मिलित है वो इस देश का सच्चा देशभक्त और क्रांतिकारी है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ से न संसद की बहुत अधिक दूरी है, न जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं ना उनकी बहुत दूरी है। फिर भी जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जिस प्रकार से इस प्रोटेस्ट को दिखाना चाहिए, उस तरीके से नहीं मीडिया भी दिखा रही। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? वो चाटने से फ्री नहीं हो पा रहा है, उनके चाटुकारता ही नहीं खत्म हो पा रहे। कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं से ग्रसित वो भी लोग भी हो चुके हैं। उनके अंदर, उनके जहन में उनकी आत्माएं मरी हुई हैं
और जिनकी जहनीत और आत्मा मर जाती है वो फिर कभी कुछ नहीं कर सकता सिवाय गुलामी के। तो वो गुलामी करने में मगन है और हम इस देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर अपने अधिकारों के लिए क्रांतिकारी आंदोलन लड़ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है 27 में कुछ तूफानी होगा या फिर 27 छोड़िए 2026 में ही होगा, बहुत दूर नहीं जाना है। 20 तारीख इस देश के भविष्य का निर्णायक दिन है। अगर या तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या इस देश में वैचारिक क्रांति की नींव अगर रखी वो जाएगी। 20 तारीख को भी इस्तीफा नहीं देते हैं, फिर आज का युवा और इस जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो लोग क्या कर लेंगे सरकार का? वैचारिक क्रांति की नींव रख दी जाएगी और वैचारिक क्रांति की कब नींव, तक वो क्रांति चलेगी? ये क्रांति का देखिए, किसी भी आंदोलन या क्रांति का कोई अंत नहीं होता। जी। जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता इस देश का युवा रुकने वाला नहीं है। ये क्रांति आपको वैचारिक, लग रहा है कि परिवर्तन होगा, इस्तीफा देंगे इस धर्मेंद्र प्रधान? देश का युवा जब सड़कों पर आज़ादी के समय आया तो अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई थी। आज अपने अधिकारों के लिए है। आज सोचिए कि युवा लगातार 20 दिनों से सड़कों पर है, हाँ, लेकिन फिर भी सरकार के कानून में जू नहीं रेंग रही। आपको क्या लग रहा है 20 तारीख के बाद कुछ बदलने वाला है? ये पीसफुल आंदोलन था। मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 तारीख के बाद वैचारिक क्रांति की नींव रख दी जाएगी। अगर आप राजी वाजी से मान जाएंगे बहुत बेहतर है, वरना इस देश के युवा की खून में कितनी आग है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जैसा कि जानते हैं आज कितना तारीख है, 2-3 दिन और बचे हुए हैं 20 तारीख आने में। अब देखने और समझने का विषय है कि 20 तारीख को क्या कुछ हो सकता है। बाकी आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्य शुक्रगुजार हैं। और इनका जो पोस्टर है आप देख लीजिए, और यहाँ पर कुछ और युवा भाई हैं तो उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि भैया लोग क्या बोलते हैं। भैया आप इसको जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा है उसको किस नज़र